Hello, good evening everyone. I hope I'm audible as well as I am visible. Okay. Good evening all. चलिए, so again we are back with our original platform. So from where we have started off. So let us begin with the quiz and देखते हैं कि आज पॉजिटिव फीडबैक के अंदर आप कितना स्कोर कर पाते हो. काफ़ी अच्छा क्विज है. पांचों क्वेश्चंस अगेन काफ़ी अच्छे से सिलेक्ट किए गए हैं. तो आज हम इसके बाद ये भी डिस्कस करेंगे हमारे आज के मैच के क्वेश्चंस एज वेल एज जो क्वेश्चंस हमने कल छोड़ दिए थे वो भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलिए तो लेट्स बिगिन विद द क्विज. आई एम शेयरिंग अ लिंक विथ यू क्विज का चैट बॉक्स में. तो चलिए फटाफट से आप सभी लोग वहाँ पे आ जाइए. आई हैव शेयर्ड अ लिंक इन द चैट बॉक्स. चलिए इस बार ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे वेरिएबल टाइम है. जैसे कि कई क्वेश्चंस के अंदर आपको 4 मिनट तक का टाइम दिया गया है. 240 सेकंड्स 250 सेकंड्स बिकॉज आई रियली वांट यू पीपल टू थिंक अबाउट द क्वेश्चन एंड अ कंसेप्ट विच इज बीइंग यूज्ड ओवर देयर. तो कई जगह पे 4 मिनट दे के रखा है आपको, कई जगह पे आपको 1.5-2.5 मिनट दे के रखा है. तो टाइम इज़ वेरिंग फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन. तो जस्ट बी क्लियर कि आप कहाँ क्या कंसेप्ट कैसा अप्लाई कर रहे हो. ठीक है, अकॉर्डिंग टू मुझे लगता है कि कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने वहाँ पे वेरिएबल टाइम रखा है. आई थिंक पहले क्वेश्चन में 250 सेकंड्स हैं. एक ही क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन जहाँ पे मैंने रखा है 150 सेकंड. बाकी हर एक क्वेश्चन के लिए देयर इज लाइक 250 सेकंड्स का टाइम दिया गया है. क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं, राइट. पॉजिटिव फीडबैक पे, स्मिथ ट्रिगर पे. असाइनमेंट डेफिनेटली आई विल शेयर यू बाय एंड ऑफ दिस डे. Right, I am still searching for nice questions from say positive feedback applications. Right, चलिए तो शुरू करते हैं क्विज. I really hope most of you would be there at myquiz.org. Let us see कि कौन कौन वहाँ पे पहुँचा है. Right, यहाँ पे अभी 17 I think 16 लोग यहाँ पे हैं. YouTube लाइव से कम ही हो गए हैं, पता नहीं क्यों. सबको YouTube लाइव पसंद था, अभी ये मीट नहीं पसंद है. तो ठीक है, चलिए मैं वहाँ पे देखता हूँ कौन कौन आ गया है एंड लेट विल स्टार्ट ऑफ विद द से क्विज वेरी क्विकली. राइट, मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ ड्यूरिंग दिस क्विज. मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ. मेरा आवाज़ बंद होगा, मेरा वीडियो भी बंद रहेगा. आपको बस कुछ अटेम्प्ट करना है, उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलिए चलिए ऑलमोस्ट 15 स्टूडेंट्स आर देयर. ऑलमोस्ट 15 स्टूडेंट्स आर देयर. आई स्टिल वेट फॉर से 1 मोर मिनट. देखते हैं कौन कौन लोग वहाँ पे आ जाता है. ठीक है, so we'll start off with the quiz in a very short time. Total 16 students are there and I really don't know कि ये जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं. I really need to talk with them. ठीक है, चलिए तो क्या सब लोग रेडी हो? रेडी हो तो फटाफट से डाल दो चैट के अंदर कि चलिए हम सब लोग रेडी हैं. इज देयर एनीवन जो अभी भी बाकी है क्विज ज्वाइन करने के लिए? इज देयर एनीवन जो अभी भी बाकी है क्विज ज्वाइन करने के लिए? अगर कोई भी ऐसा है जो क्विज ज्वाइन करने के लिए बाकी है तो आई मस्ट से कि फटाफट से क्विज ज्वाइन कर लीजिए. आई थिंक टोटल 17 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर हो गए हैं. जितने हमारे यहाँ पे मैच के अंदर लाइव हैं 17 लोग, वही 17 लोग यहाँ पे हो गए हैं. अभी 18 लोग हो गए हैं. चलिए बिकॉज मे बी व्हाट्सएप ग्रुप से भी कोई ज्वाइन हो रहा है. हाँ तो चलिए फटाफट से बोलिए बाकी सब लोग जो यहाँ मीटिंग में हैं. मैं शुरू करता हूँ हमारा जो क्विज है वो क्विज शुरू कर रहा हूँ. तो चलिए शुरू करेंगे क्विज को. क्विज शुरू करें क्या मैडम? ओके, आई थिंक आप मीटिंग में नहीं हो, आप माई क्विज पे ही हो. ठीक है व्हाटएवर, लाइक ओके. चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्विज. अब देखते हैं यहाँ पे कौन कहाँ कितना स्कोर करेगा बिकॉज अगेन क्विज जो है बहुत ही अच्छा है. बहुत अच्छा क्विज है. पांचों क्वेश्चन जो है आपको काफ़ी मज़ा आएंगे. तो लेट अस सी कंसेप्चुअली ये पूरे टॉपिक को क्या आप कहाँ क्या कितना स्कोर करेंगे. ठीक है,
चलिए अगेन बोल रहा हूं आपको, आपको फोकस करना है आपका कॉन्फिडेंस एज वेल एज आपका कंसेप्ट के ऊपर। तो करते हैं, बढ़ाते हैं आपका कॉन्फिडेंस और करते हैं आपका कंसेप्ट क्लियर इन 3 2 1 गो।
चलिए लास्ट 30 सेकंड्स हैं. लेट्स सी द रिजल्ट्स. सो लास्ट 10 seconds. ग्रेट ग्रेट. 63% गॉट द करेक्ट आंसर. और अगर हम लीडरशिप बोर्ड की बात कर रहे हैं तो पूरा उथल पाथल हो गया है. जहां पे अगर बात कर रहे हैं तो एक्सीलेंट पृथ्वीराज. किन किन लोग लाइक कौन कौन लोग यहाँ पे ऐसा है जिनके सभी क्वेश्चन सही थे. एक्सीलेंट पृथ्वीराज, भूमित, जिजेश, अथीश, शुभम, देवेंद्र. एक्सीलेंट एक्सीलेंट. उत्तम, हितेश, देवांशी, अपूर्वी. बट आई थिंक जो 15 से कम हैं उनके पांचों क्वेश्चन सही नहीं है. आई थिंक 20 के नीचे भी आई थिंक देवेंद्र एंड उत्तम पांचों के पांचों लगभग सही नहीं है. ओके चलिए बैक टू गूगल मीट. हाँ बैक टू गूगल मीट. और बोलिए मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे कौन कौन लोग ऐसे हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके हर एक क्वेश्चन यहाँ पे सही था. पांचों के पांचों क्वेश्चन सही था. अच्छा सेकंड जो है वो रॉन्ग क्लिक हो गया. ओके जिजेश. अच्छा भूमित 3 सही है. ओके बाकी सब लोग. अच्छा ये बताओ पहले तो क्विज कैसा लगा. आई रियली कंसिडर कि क्विज जो होगा वो आपको बहुत ही पसंद आया होगा. जो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से सिलेक्ट किए गए थे है ना. आपको कंसेप्चुअली बहुत कुछ सोचना था. तो आई रियली होप कि आपको क्विज काफ़ी अच्छा लगा होगा है ना. अब जो बाकी नहीं आ रहे हैं ना पता नहीं. हाँ डर का माहौल था. अब जो नहीं आ रहे हैं मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं. बट ठीक है सब मैं तो नेट ही बीच में चला गया था. ओके शिवन नॉट एन इश्यू. अब देखते हैं कि क्वेश्चन को हर एक क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्यूशन के लिए बात करते हैं. राइट हम लोग मीट पे ही हैं तो आपको भी मौका मिलेगा बोलने का. राइट तो अब ऐसा नहीं होगा कि मैं अकेला बोलता रहूंगा. ठीक है ना. चलिए तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. शुरू करते हैं. क्वेश्चन काफ़ी आसान थे, थोड़े कंसेप्चुअली थे, अच्छे थे. ठीक है चलिए देखते हैं क्वेश्चन को. वीडियो बंद ही रख रहा हूँ मेरा. चलिए पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, जैसे कि पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन था हमारा ये वाला, जहां पे आपको ये निकालना है कि आपका जो सर्किट है वो सर्किट बेसिकली क्या है. तो मुझे बताओ कमेंट में फटाफट से कि यहाँ पे जो सर्किट देके रखा है ये बेसिकली क्या है. क्या ये हमने इसको पहले कभी देखा है? क्या ये सर्किट को हमने कभी पहले देखा है? बिल्कुल है. हाँ सर हमने ये सर्किट को पहले बिल्कुल देखा है. देखा है तो मुझे बताइए इसका नाम क्या है. अगर देखा है तो इसका नाम क्या है? तो आप सब लोग बताओगे कि ये सर्किट जो है ये सर्किट का नाम क्या है? डिफरेंशिएटर. नहीं इट इज नॉट डिफरेंशिएटर, इट इज बेसिकली ऑसिलेटर. मगर ये कौन सा ऑसिलेटर है? हाँ ये कौन सा ऑसिलेटर है? इसको बोलेंगे हम लोग कि साहब ये ना एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है. साहब जो सर्किट दे के रखा है बेसिकली इट इज व्हाट? इट इज बेसिकली एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर. राइट पृथ्वीराज यहाँ पे ये देखना था कि यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक यूज किया गया है. पॉजिटिव फीडबैक यूज किया गया है एज वेल एज नेगेटिव फीडबैक भी है. मगर जो नेगेटिव फीडबैक है इट इज थ्रू कैपेसिटर. राइट अगर ये सर्किट को हम लोग निकाल रहे हैं, अगर ये सर्किट यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रहेगा स्मिथ ट्रिगर. और यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं, जब हम यहाँ पे लगाएंगे कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टर तो ये होने वाला है हमारा एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर. राइट पृथ्वीराज जब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? इंटीग्रेटर के बारे में या तो फिर बात कर रहे हैं अबाउट डिफरेंशिएटर के बारे में. तो वहाँ पे इनपुट कहाँ लगाते हैं हम लोग? वहाँ पे इनपुट लगाते हैं हमारे नेगेटिव इन्वर्टिंग टर्मिनल पे. राइट एग्जैक्टली वहाँ पे हम नेगेटिव फीडबैक यूज करते हैं. तो ये हमारा क्या है? ये हमारा बेसिकली आपका एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है. अब अगर हम बात करें किसके बारे में, यहाँ पे टाइम पीरियड के बारे में, या यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं किसके बारे में, वेवफॉर्म्स के बारे में, तो आई रियली होप आपको वेवफॉर्म तो इसके बिल्कुल पता है. आई रियली होप कि आपको इसके वेवफॉर्म्स को बिल्कुल पता है, बिकॉज अगर हम यहाँ वेवफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, चलिए मैं फटाफट से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ वेवफॉर्म्स. आप ना फटाफट से मुझे यहाँ पे हेल्प कीजिएगा कि क्या मैंने वो सही किया है कि गलत किया है. मैं यहाँ ये टॉपिक आपको पढ़ाने नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ पे टॉपिक समझाऊंगा आपको वेरी क्विकली. तो चलिए अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली वेवफॉर्म्स ड्रॉ कर रहा हूँ तो हमको ये पता है कि यहाँ पे जो वेवफॉर्म्स होने वाले हैं ना वो स्क्वायर वेव होने वाला है. यस सर यहाँ पे जो वेवफॉर्म्स, और जो वेवफॉर्म की बात कर रहा हूँ तो वेवफॉर्म जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो ड्रॉ कर रहा हूँ इन स्टेडी स्टेट.
जो वेवफॉर्म में ड्रॉ कर रहा हूं वो ड्रॉ कर रहा हूं इन अ स्टेडी स्टेट, राइट। चलिए तो मुझे बताइए, अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, अगर हम बात कर रहे हैं पहले तो वेवफॉर्म के बारे में, तो बताइए आउटपुट वेवफॉर्म के अंदर वोल्टेज कहां से कहां वेरी करेगा। माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, आउटपुट के अंदर जो आपका वोल्टेज जो है, आउटपुट वोल्टेज वो कहां से कहां वेरी करेगा। गुड गुड गुड। क्या वो आपका प्लस और माइनस 6 के अंदर वेरी करने वाला है, क्या वो आपका प्लस और माइनस 6 के अंदर वेरी करने वाला है। बिल्कुल सही है साहब। यहाँ पे जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है, जो हम V0 की बात कर रहे हैं, तो V0 जो है, जो ब्लैक कलर से ड्रॉ किया गया है, जो V0 है वो आपका वेरी करेगा प्लस और माइनस 6 के बीच में। बोलिए क्या सब लोग ये बात से सहमत हो रहे हो, क्या सब लोग ये बात से सहमत हो रहे हो कि हाँ जो V0 है वो आपका 6 और -6 के बीच में ही वेरी करेगा, बिकॉज जो आपका ज़ीनर डायोड है वो ज़ीनर डायोड डेफिनेटली ऑन हो जाएगा। अब अगर इसको ये क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पे जो वोल्टेज है, ये पॉइंट पे वोल्टेज हम बोल सकते हैं कि ओप एम्प का आइदर प्लस और माइनस 12 वोल्ट होगा, मगर यहाँ तो हम लोग नहीं बोल सकते ना, क्योंकि यहाँ जो है वो 500 ओम का रेजिस्टर है जहाँ से करंट फ्लो करेगा, तो कुछ तो ड्रॉप होगा, तो कुछ तो ड्रॉप होगा। हाँ बेटा कुछ तो ड्रॉप होगा, 500 ओम के अक्रॉस कुछ तो ड्रॉप होगा, मगर वो जो ड्रॉप है अगर वो भी निकाल दे, अगर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, सपोज यहाँ पे कुछ Vx अमाउंट आ रहा है, दैट Vx वोल्टेज इज डेफिनेटली व्हाट, मोर देन 6 वोल्ट, और ये जो वोल्टेज है इट इज सफिशिएंट टू ड्राइव या ऑन एनी ऑफ द डायोड, राइट। एक फॉरवर्ड बायस में आएगा और एक रिवर्स बायस में आएगा, तो इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द रिवर्स ब्रेकडाउन ऑफ द ज़ीनर डायोड, और इसीलिए आपका आउटपुट वोल्टेज जो है ये 6 और -6 के बीच में रहेगा। क्या ये क्लियर है आप सबको? तो यू विल कंसीडर कि हाँ सर ये बात हमको क्लियर है। बोलिए क्या ये क्लियर है? हाँ सर टाइम पीरियड अलग आ रहा था। हाँ एक बार देखते हैं पृथ्वीराज, एक बार देखते हैं। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, किसके बारे में, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, कि जब हम बात कर रहे हैं कि आउटपुट हमारा पॉजिटिव है, जब हमारा आउटपुट पॉजिटिव है +6 वोल्ट, तो बोलिए आपका जो कैपेसिटर है वो चार्ज होगा या डिस्चार्ज होगा, जो कैपेसिटर है वो चार्ज होगा या डिस्चार्ज होगा। गुड गुड, वो चार्ज होगा। बताओ वो कहां से चार्ज होना शुरू करेगा, राइट। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लोअर थ्रेशोल्ड के बारे में और अपर थ्रेशोल्ड के बारे में, तो बोलिए यहाँ पे लोअर थ्रेशोल्ड और अपर थ्रेशोल्ड कितना आ रहा है, यहाँ पे लोअर थ्रेशोल्ड एंड अपर थ्रेशोल्ड नहीं पृथ्वीराज, मैं वही बोल रहा हूं। मुझे यहाँ पे ना बात करनी है, एक्सीलेंट अथिश, मुझे यहाँ पे बात करनी है स्टेडी स्टेट के बारे में। तो यहाँ लोअर थ्रेशोल्ड -3 वोल्ट हो जाएगा और अपर थ्रेशोल्ड 3 वोल्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? अरे भाई मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज जो है ये आइदर प्लस और -6 वोल्ट ही रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि वोल्टेज डिवाइड होके यहाँ पे कितना वोल्टेज आएगा, यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड होके प्लस और -3 वोल्ट आएगा, राइट। रेस्ट सर, तो जब हम यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में, अपर थ्रेशोल्ड एंड लोअर थ्रेशोल्ड, तो बेसिकली वो तो हमारा जो स्मिथ ट्रिगर होता है वही सेट करता है। तो यहाँ जो आपका कैपेसिटर है वो चार्ज और डिस्चार्ज होता रहेगा बिटवीन -3 एंड 3। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जब हम इनिशियल की बात कर रहे हैं, तो इनिशियली लेना पड़ेगा हमको -3 से लेके ये 3 तक चार्ज हो रहा है, ये -3 से लेके 3 तक चार्ज हो रहा है। उसके बाद डिस्चार्ज भी कहाँ से कहाँ होगा, वो 3 से लेके -3 तक डिस्चार्ज होगा। बोलिए हाँ कि ना? हाँ जितने भी लोग यहाँ पे मीटिंग में हैं, बोलिए क्या ये बात समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर होने वाला है, इट वुड बी डेफिनेटली बिटवीन -3 एंड 3 वोल्ट, बिकॉज यही हमारा लोअर थ्रेशोल्ड है और यही हमारा अपर थ्रेशोल्ड है। बोलिए क्या ये बात क्लियर है? यस सर ये बात क्लियर है, मैं यही बोल रहा हूँ। यहाँ कंसेप्ट है, अगर ये आपको यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशन भी है, ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के लिए तो डायरेक्ट इक्वेशन है इसका टाइम पीरियड निकालने का, मगर हम लोग अगर ये याद नहीं है आपको, तो मैं तो हर बार यही करता हूँ कि यहाँ पे डायरेक्टली इक्वेशन लगता है किसका, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। तो वो क्या होता है, वो होता है V फाइनल प्लस V इनिशियल माइनस V फाइनल इंटू e⁻t। अब -t, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ चार्जिंग की ही बात हो रही है, तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है बोले क्या वो आधा है, यहाँ पे चार्जिंग की बात हो रही है। अगर ये ओवरऑल टाइम पीरियड आपका t है, तो बोलिए आपका जो एक साइकिल, हम जो बात कर रहे हैं चार्जिंग के बारे में, तो क्या चार्जिंग का टाइम जो है वो t/2 नहीं होगा? हाँ साहब चार्जिंग का टाइम t/2 होगा। अगर यही एक्सप्रेशन को हम लोग यूज कर रहे हैं, तो बोलिए क्या होने वाला है, ये होने वाला है आपका t/2 ऑफ RC
ट्वाइस ऑफ RC। अब मुझे बताइए यहाँ पे फाइनल वोल्टेज क्या लेना है, इनिशियल वोल्टेज क्या लेना है, और यहाँ पे R और C क्या लेना है। हाँ चलिए बताइए, क्विकली बताइए। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे फाइनल वोल्टेज की बात कर रहे हैं, गुड गुड गुड, जो इनिशियल वोल्टेज होगा वो -3 होगा, फाइनल होगा वो 6 वोल्ट होगा, बिल्कुल सही। 12 वोल्ट फाइनल नहीं है बेटा, आपको ये देखना है कि वो कहाँ, अगर उसको खुला छोड़ दिया जाए तो वो कहाँ तक चार्ज करेगा। यानी कि अल्टीमेटली अगर यहाँ पे स्मिथ ट्रिगर नहीं होता, अगर यहाँ पे स्मिथ ट्रिगर नहीं होता तो वो कहाँ तक चार्ज करता, राइट, वो आपका 6 वोल्ट तक ही चार्ज करता। बिकॉज यहाँ पे अथिश R जो है वो 10 के नहीं होगा, R जो है वो 10 के नहीं होगा, बिकॉज इसका चार्जिंग पाथ जो है ना, नहीं 10 के नहीं होगा बेटा, ये होने वाला है। देखो क्या चार्जिंग पाथ ये होने वाला है, यस सर। अगर चार्जिंग पाथ ये हो रहा है तो क्या 500 ओम भी लेना पड़ेगा हमको। हाँ मैं ऐसा मानता हूं कि आपका जो 500 ओम है वो 10,000 के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, मगर अगर यहाँ पे R की बात कर रहे हैं तो R हमको लेना पड़ेगा 10,500, R हमको लेना पड़ेगा 10,500 ओम, और C तो आपको मालूम ही है। अगर बोलिए ये सब बातें यहाँ पे हम कर रहे हैं तो इससे क्या हो जाएगा, हाँ अगर ये सब बातें यहाँ पे कर रहे हैं, हाँ एक बार करते हैं ना पृथ्वीराज, देखते हैं एक बार, अगर ये सब कुछ डालते हैं डेटा, यहाँ फाइनल वोल्टेज कितना हो जाएगा साहब, फाइनल वोल्टेज 6 वोल्ट हो जाएगा। इनिशियल वोल्टेज कितना होगा, इनिशियल -3 होगा, फाइनल 6 वोल्ट हो जाएगा। e⁻t डिवाइड बाई RC, R हमने निकाल दिया है, और बोलिए हमको निकालना है T, हमको निकालना है T। तो मुझे बताओ T/2 सेकंड्स के अंदर वो कितना चार्ज होगा, T/2 सेकंड्स के अंदर वो कितना चार्ज होगा, वो कहाँ तक पहुँचेगा। ये T/2 है, अगर इनिशियली -3 है, वो कहाँ तक पहुँचने वाला है साहब, वो चार्ज होते होते 3 वोल्ट तक पहुँचेगा, वो 3 वोल्ट तक पहुँचेगा। तो चलिए अगर ये सब कुछ कर रहे हैं तो मुझे बताइए क्या होने वाला है। अगर ये सब कुछ कर रहे हैं तो क्या होने वाला है, ये हो जाएगा 3/6। सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो रहा है, -T/2 RC, -T/2 RC। और मुझे बताइए अगर ये सॉल्व कर रहे हैं तो आपका आंसर क्या हो रहा है। आपको यहाँ पे निकालना था बेसिकली T, तो बोलिए यहाँ पे T क्या हो रहा है आपका। अब तो पहले एग्जैक्ट आंसर बताइएगा, उसके बाद तो हमें करना पड़ेगा यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन। अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। सर 3 - 6 होगा। 3 - 6 क्या बोल रहे हो, हाँ एक ही मिनट। ओके हाँ 3 - 6 होगा। अरे बाप रे, अरे मैं समझ गया, अरे कर लो ना आप लोग। हाँ ये -3, हाँ ठीक है, देख लो। ये फिर -3/9 करके यू विल गेट द आंसर ऑफ T। बोले T का आंसर क्या हो रहा है, T का आंसर क्या हो रहा है। हाँ फटाफट से इसको सॉल्व करिए। ओह 220 मिली सेकंड हो रहा है। क्या इसका आंसर 220 मिली सेकंड हो रहा है। $220 हो रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो यहाँ पे। 230 या 220, 230 या 220। अब तो एक बात बता दूं, ये सभी क्वेश्चंस गेट के ही है। हाँ 220 हो रहा है ना, ठीक है। टाइम पीरियड हो रहा है 220, कोई बोल रहा है 220 अप्रॉक्स करके 230, ओके ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड हो रहा है वो 220 हो रहा है, तो ठीक है। इट माइट बी अ प्रिंटिंग मिस्टेक और वट एवर। अच्छा 219 पॉइंट समथिंग हो रहा है, ठीक है। तो बेटा 220 होगा ना, 230 नहीं होगा।
तो यहाँ पे अगर हम इस तरह से जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे सही बैठेगा। अगर ये ले रहे हैं कि हाँ यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, 220 होना चाहिए, 120 नहीं होना चाहिए, तो ये स्क्वायर वेव जनरेट होगा हमारा कितना, 220 मिली सेकेंड का। ठीक है, चलिए गलती है एक, मैं बोल रहा हूँ ये सभी क्वेश्चंस गेट के ही हैं, ये सभी क्वेश्चंस गेट के ही हैं। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये कहाँ से आए हैं और किसके हैं, बट हाँ ये क्वेश्चंस गेट के ही हैं, राइट। बोलिए क्या ये क्लियर है सबको? आंसर बोलो, मुझे जो मेथड की बात कर रहे हैं, जो कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, बोलिए क्या ये क्लियर है? बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंसेप्ट, कंसेप्ट क्लियर है क्या? राइट अगर यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन भी था, हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन भी है, कौन सा इक्वेशन है? आई थिंक इक्वेशन जो है इट इज इन टर्म्स ऑफ से 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा, उस वो कुछ एक इक्वेशन बनता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट बेसिक कंसेप्ट जो है वो ये है। ठीक है क्या? चलिए आगे बढ़े क्या? फॉर द ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, यहाँ पे जो चार्जिंग एक्सप्रेशन है उससे हमारा टाइम पीरियड 220 मिली सेकेंड अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। बोलिए क्या हम आगे बढ़ सकते हैं बेटा? चलिए आगे बढ़ूँ, ठीक है चलिए। सो आगे बढ़ते हैं और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन जो है वो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे निकालना है आपको क्या, वी अपर थ्रेशोल्ड एंड वी लोअर थ्रेशोल्ड। बोलिए यहाँ पे आप आंसर बोल दीजिए, हाँ सीधा आंसर बोल दीजिए। यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। ऑप्शन कौन सा हो रहा है? गुड, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। तो चलिए आपका ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ही होगा, सही होगा। जहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा वोल्टेज डिवाइडर रूल, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर लेंगे, यहाँ डायरेक्टली हम लोग कर लेंगे 5 अपॉन 10 प्लस 5, 10 प्लस 5 इंटू कर देंगे हम लोग जो वोल्टेज दे के रखा है प्लस और माइनस 10 वोल्ट। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 15 3 कितना हो रहा है? कुछ गलती किया क्या मैंने? ये आपका 5 हो जाएगा। नहीं, हाँ ये इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन है, हाँ ये नॉन इन्वर्टिंग है। हाँ बिल्कुल मैं समझ गया पृथ्वीराज, मैं समझ गया, ये नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन है। तो यहाँ डायरेक्टली नहीं हो पाएगा, हमको यहाँ पे ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा VI और V1 माइनस V2 मोर देन 0 कब है और लेस देन 0 कब है। ओके, ये हुआ था सबका, हाँ ये क्वेश्चन सबका हुआ था, ये क्वेश्चन आप सबका हुआ था कि नहीं हुआ था? अच्छा नहीं हुआ था ना, ओके ठीक है। अगर ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, देखिए तो अब मुझे यहाँ पे ये बताइए कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो बताओ यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या आएगा? जो आउटपुट वोल्टेज है क्या प्लस और माइनस 10 वोल्ट आएगा? यस सर, यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है वो आइदर प्लस और माइनस 10 वोल्ट आएगा। अब हमको ये पता है कि आउटपुट जो है V0, ये आउटपुट V0 10 वोल्ट कब होगा? आउटपुट V0 जो है वो 10 वोल्ट कब होगा? जब हम ये बोलेंगे कि यहाँ का जो वोल्टेज है उसको हम V1 ले रहे हैं और यहाँ का वोल्टेज जो है उसको हम V2 ले रहे हैं, तो जब हमारा V1 माइनस V2 पॉजिटिव होगा तब क्या ये होने वाला है? बोलिए हाँ कि ना? यस सर। अब जो आपका V0 है, ये V0 नेगेटिव कब हो जाएगा? V0 नेगेटिव तब हो जाएगा जब ये डिफरेंस जो है V1 माइनस V2 ये लेस देन 0 हो जाएगा, राइट? क्या ये हमको पता है? क्या ये हमको पता है? यस सर, बिल्कुल ये हमको पता है। अब अगर ये बात पता है, अगर ये बात पता है तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं? हम लोग यहाँ पे ये करने वाले हैं कि हम निकालते हैं V1, राइट? हम लोग निकालते हैं V1। तो बोलिए V1 क्या होगा? अरे भाई यहाँ पे जो आपको देके रखा है, यहाँ पे करंट कुछ भी जाएगा, यहाँ पे करंट जाएगा, यहाँ पे करंट नहीं जाएगा। तो क्या यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं वोल्टेज डिवाइडर? हाँ बराबर। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारा आउटपुट जो है वो 10 वोल्ट है, हमारा आउटपुट जो है वो 10 वोल्ट है, यानी कि हमें 10 वोल्ट चाहिए, तो बोलिए इन दैट केस हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ बेटा, हमें अगर मेरी बात समझो, मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हमारा आउटपुट वोल्टेज जो है वो प्लस और माइनस 10 वोल्ट है, राइट? अगर हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं, अगर हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आउटपुट जो है वो 10 वोल्ट है, ठीक है, आउटपुट जो है 10 वोल्ट है, तो बोलिए अब क्या हो जाएगा V1? बेटा V1 क्या हो जाएगा? क्या आपका V1 हो जाएगा 10 इंटू 5? आपका V1 जो है क्या हो जाएगा 10 इंटू 5, 10 इंटू 5 प्लस क्या ये हो जाएगा आपका 10 इंटू V इन VI डिवाइड बाय जो भी हमारा जो 10 और 5 15 है वो हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना? हम ये बोल रहे हैं कि अभी जो है, हम ये बोल रहे हैं कि अभी जो आउटपुट है वो आउटपुट कितना है?
अभी आउटपुट पॉजिटिव है, बोलिए हाँ कि ना। हाँ सर, अभी जो आउटपुट है वो पॉजिटिव है, हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं। अब अगर V2 बोलो, V2 क्या है, ये केस के अंदर हम ये बोल सकते हैं V2 जो है, क्या V2 ऑलवेज जीरो है? यस सर, V2 ऑलवेज जीरो है। बेटा ये गूगल मीट है, ये यूट्यूब लाइव नहीं है, पता है ना आपको। आप लोग यहाँ पे रिप्लाई कर सकते हो और रिप्लाई करना है आपको फटाफट से। हाँ, तो अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो V2 0 वोल्ट हो जाएगा। तो मुझे बताओ, अगर 10 वोल्ट है, अगर आपका V0 जो है वो 10 वोल्ट है, तो हम लोग अब क्या चेक करेंगे कि V0 जो है वो V0 में ट्रांजिशन कौन से वोल्टेज पे आएगा, यानी कि V0 जो है वो -10 वोल्ट कब जाएगा। तो क्या ये ट्रांजिशन के लिए, ये ट्रांजिशन होने के लिए आपका जो V1 माइनस V2 है, क्या ये लेस देन 0 नहीं होना चाहिए? यस सर। तो क्या अब यहाँ पे कंडीशन ये नहीं होगा कि यहाँ पे हम बात करेंगे 50 प्लस 10 VI, 50 प्लस 10 VI अपॉन 15 है, इट हैज़ टू बी लेस देन 0, राइट। तो बोलिए क्या ये हो जाएगा? क्या यहाँ से हमको ये कंडीशन मिलने वाला है कि यस सर, यहाँ पे कंडीशन क्या मिलेगा? अब यहाँ पे कंडीशन ये मिलेगा कि अगर हमारा VI जो है, अगर VI हमारा मोर देन है, कि कौन से ज़्यादा है, अगर हमारा VI ज़्यादा है कंपेयर टू व्हाट, कंपेयर टू -5 वोल्ट, तो यहाँ पे ट्रांजिशन होने वाला है। बोलिए तो क्या ये आपका लोअर थ्रेशोल्ड हो जाएगा? ओ, क्या ये आपका लोअर थ्रेशोल्ड हो जाएगा, ULT या UTL हो जाएगा? यस सर। बोलिए क्या कंसेप्ट समझ पा रहे हो? भले ही ये आपका नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है, मगर मैंने आपको ये बिल्कुल करवाया था, बोलिए हाँ कि ना। हाँ, भले ही ये आपका नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है, ये पूरा लॉजिक समझ पा रहे हो क्या? हाँ, मैंने बहुत बार दिखाया था इसको। बोलिए क्या लॉजिक समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है, अगर समझ पा रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं। आई रिप्लाई फ्रॉम मोस्ट ऑफ यू बेटा, आई एम आस्किंग टू एवरीवन, ईच वन ऑफ यू। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन ना काफी अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड वन जो है ना वो काफी अच्छा क्वेश्चन है। किन किन लोगों से क्वेश्चन बना है? मेक सम नॉइस। पृथ्वीराज, हाँ मैंने देखा था, आपका बन गया था पृथ्वीराज, बहुत सही पृथ्वीराज। अ वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, अ रियली वेरी नाइस क्वेश्चन। अच्छा, क्विज के बाद सही हो गया, अरे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्मिथ ट्रिगर हैज अ हिस्टैरिसीस बैंड ऑफ 0.1 वोल्ट, राइट। नाउ इफ द इनपुट वोल्टेज इज 5 sin 100 pi t, the delay between the corresponding 0 crossover points of the input output signal is. Now the question is, इसने क्या बोल के रखा है कि हिस्टैरिसीस बैंड जो है ना ये 0.1 का है। हिस्टैरिसीस बैंड जो है ना ये 0.1 का है, which means what कि आपका जो V अपर थ्रेशोल्ड और जो V लोअर थ्रेशोल्ड है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस ±1 है। बोलिए हाँ कि ना। हाँ, +0.1 एंड -0.1, हिस्टैरिसीस बैंड ऑफ +or-1, यानी कि यहाँ पे ये बात हो रही है कि यहाँ पे जो आपका अपर थ्रेशोल्ड है, जो अपर थ्रेशोल्ड है ये 0.1 है, और जो लोअर थ्रेशोल्ड है ये 0.1 है। बोलिए हाँ कि ना। उसने हिस्टैरिसीस बैंड की ही बात की है, तो क्या अल्टीमेटली वो बात कर रहा है अबाउट अपर थ्रेशोल्ड एंड लोअर थ्रेशोल्ड? यस सर, जो लोअर थ्रेशोल्ड है वो 0.1 वोल्ट हो जाएगा। हाँ, अरे बताओ क्या ये बात क्लियर है? बोला है ना उसने, स्मिथ ट्रिगर हैज हिस्टैरिसीस बैंड, यानी कि 0.1 ±0.1, यानी कि वो पॉजिटिव में 0.1 तक जाएगा और नेगेटिव में भी -0.1 तक जाएगा। हाँ, उसके बाद वहाँ पे कट ऑफ आ जाएगा। कट ऑफ यानी कि यही बेटा, यही हमारे है ना अपर लोअर थ्रेशोल्ड। क्या ये बात समझ पा रहे हो उसने क्या बोला है? हाँ, अगर ये बात समझ पा रहे हो तो क्वेश्चन के अंदर तो बहुत ही सिंपल चीज़ था। क्या सिंपल चीज़ था? उसने बोल के रखा है इनपुट जो है, इनपुट इज 5 sin 1000 pi t। अगर मैं इनपुट की बात कर रहा हूँ तो क्या इनपुट जो है वो ऐसा कोई सिग्नल है? जो इनपुट है वो इनपुट क्या हमारे पास ऐसा कोई सिग्नल है? बिल्कुल सही है सर, इनपुट जो है वो ऐसा कोई सिग्नल है। अब यहाँ पे जो सिग्नल की बात हो रही है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा साहब? 5 होगा, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा साहब? मिनिमम वैल्यू -5 होगा। यस, राइट। अब यहाँ पे ये तो VI की बात हो गई। अब मुझे बताओ स्मिथ ट्रिगर के अंदर आपके थ्रेशोल्ड क्या है? स्मिथ ट्रिगर के अंदर आपका थ्रेशोल्ड क्या है? तो साहब स्मिथ ट्रिगर के अंदर हमारे थ्रेशोल्ड जो है
ये 0.1 एंड -0.1 है। बोलिए हाँ कि ना। स्मिथ ट्रिगर के अंदर हमारा जो अपर और लोअर थ्रेशोल्ड है ये 0.1 एंड -0.1 है। अरे भाई कुछ तो रिप्लाई करो कि हाँ यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड है वो एग्जैक्टली जो आउटपुट जो है वो ट्रांजिशन होने वाला है आइदर +0.1 पे या -0.1 पे। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, ये जो है वो हमारा अपर थ्रेशोल्ड है और ये जो है हमारा लोअर थ्रेशोल्ड है। इसका मतलब क्या है कि जब हमारा आउटपुट अपर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगा तब यहाँ पे ट्रांजिशन होगा, राइट। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जब जब ये होगा हमारा ये अपर थ्रेशोल्ड जो है अपर थ्रेशोल्ड से ऊपर चला गया है तो क्या होने वाला है, देयर वुड बी अ ट्रांजिशन, जो भी हो प्लस से माइनस हो या माइनस से प्लस हो, एक ट्रांजिशन यहाँ पे होगा। बोले क्या ये बात क्लियर है? एक ट्रांजिशन यहाँ पे होगा। और अगर नेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट ट्रांजिशन कब होगा साहब? नेक्स्ट ट्रांजिशन होने वाला है जब यहाँ पे यहाँ पे वोल्टेज कितना है हमको नहीं पता है, तो हम लोग ये बोलते हैं कि सपोज ना 10 वोल्ट या फिर 7.5 वोल्ट है फॉर ट्रांजिशन। अब नेक्स्ट ट्रांजिशन कब होगा कि जब, अरे भाई क्या ये समझ पा रहे हो? अगर मैं यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग की बात कर रहा हूँ, सपोज यहाँ पे नेगेटिव आ गया, अब बताओ अब हमारा चेंज कब होगा आउटपुट साहब? जब हमारा इनपुट इससे भी नेक्स्ट -0.1 से नीचे जाएगा तब होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि नेक्स्ट ट्रांजिशन जो है वो यहाँ होगा। ओ भाई क्या सब लोग ये बात समझ पा रहे हो? जो नेक्स्ट ट्रांजिशन है वो यहाँ पे होने वाला है एंड आवर वेवफॉर्म वुड लुक समथिंग लाइक दिस। बोले हाँ कि ना? क्या ये बात समझ पा रहे हो? मैं बोल रहा हूं ये सभी क्वेश्चंस गेट के हैं। क्या ये समझ पा रहे हो सब लोग? पृथ्वीराज तेरा आंसर सही था, तू तो समझने ही वाला है। मैं बाकी सबसे पूछ रहा हूं क्या ये क्लियर है सबको? अब आपको ये पूछा गया है कि ये ऑफसेट कितना है, ये ऑफसेट कितना है, यानी कि जब ये 0 हो रहा है इनपुट और जब आउटपुट 0 हो रहा है तो इन दोनों टाइम के बीच में ऑफसेट कितना है। तो क्या आपको अब ये निकालना है कि आपका जो इनपुट साइनसोडियल है, ये आपका इनपुट साइनसोडियल 0.1 कब होगा? ओ हो। हाँ सर, हम ये बोल सकते हैं ना कि जब हमारा इनपुट जो है, ये इनपुट जब करेगा क्या, इनपुट जब 0.1 को क्रॉस करेगा, इनपुट जो है वो 0.1 को क्रॉस करेगा तो क्या आपका ट्रांजिशन होगा? हाँ बेटा, जो V0 है, V0 जो है वो ट्रांजिट करेगा। हाँ सर, V0 जो है वो ट्रांजिट करेगा। अगर वो ट्रांजिट करेगा तो अब हमें ये निकालना है कि गैप पूछा है उसने, गैप पूछा यानी कि ट्रांजिट करेगा। अब जब ये ट्रांजिट करेगा तो हमारा क्या वो क्रॉस करेगा 0 को? हाँ सर, वो 0 को क्रॉस करेगा। तो बस बात खत्म हो गई। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इनपुट दे के रखा है जो है हमारा कौन सा 5 sin of 100 pi t, sin pi of 100 pi t। अगर डिफरेंस को हम लोग ले रहे हैं कि वो डेल्टा ऑफ t है या डेल्टा ऑफ टाउ है, तो चलिए क्या यहाँ पे निकाल सकते हो डेल्टा ऑफ टाउ? वेयर डेल्टा ऑफ टाउ इज दिस मच डिस्टेंस, वेयर डेल्टा ऑफ टाउ इज दिस मच डिस्टेंस। बोलिए क्या ये बात क्लियर है? अरे बेटा बेसिकली आपको ये निकालना था कि आपका जो साइन है वो साइन कितने टाइम पीरियड में या कितने टाइम के बाद 0.1 को क्रॉस करेगा। मैं यही बोल रहा हूँ। इट इज़ रियली वेरी 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 नाइस क्वेश्चन। अब तक कोई भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ने या किसी ने भी ये क्वेश्चन को नहीं सोचा, मगर गेट ने ही ये सोचा है और क्या बेहतरीन सोचा है। बोलिए क्या ये क्लियर है? चलो ना सस्पेंस खोल देता हूँ। ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो इंस्ट्रूमेंटेशन के हैं, ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो इंस्ट्रूमेंटेशन के हैं, जो मैंने मोस्टली आपको नहीं करवाए हैं। हमने क्वेश्चंस जो किए हैं गेट के वो इलेक्ट्रिकल इसी के ही किए हैं। ये क्वेश्चन ना इंस्ट्रूमेंटेशन के हैं। मानते हो ना कि बाप पूछा है इसने? ये क्वेश्चन हमने कभी नहीं देखा है इन इलेक्ट्रिकल एंड इन इलेक्ट्रॉनिक्स। बच नहीं गए जिजेश, हो सकता है कि ये पूछ सकता है। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, राइट। तो मैं आपको यही बोलता था कि जब भी आपको कहीं पे मिलता है, इवन इंस्ट्रूमेंटेशन का प्रीवियस क्वेश्चन बैंक, उसको भी सॉल्व करना, ठीक है। बट कंसेप्ट समझ पा रहे हो कितना अच्छा डेवलप होगा? उत्तम, जिजेश, शिवानी, अतीश, हाँ क्या बात समझ पा रहे हो? कंसेप्ट कितना अच्छा डेवलप होगा बाय दिस। हाँ समझ पा रहे हो इसको? शिवानी, अपूर्वी, हाँ जस्ट थिंक अबाउट कि आपका थॉट प्रोसेस क्या बनेगा ये सब सोचने के बाद। बोलिए क्या इससे आपका आंसर हो रहा है?
6.37 माइक्रोसेकंड्स। मैं क्वेश्चन को देख के इतना खुश हो गया कि बाप रे बाप क्या क्वेश्चन पूछा है, अ वेरी नाइस क्वेश्चन। हाँ बोले क्या ये क्लियर है सबको? क्या हम जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ? हाँ देवेंद्र, पृथ्वीराज, आई होप क्लियर है ना? आपका तो सही था आंसर पृथ्वीराज। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन। आई थिंक ये सब क्वेश्चंस तो इजी है। फोर्थ भी आपका हो गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। बोले क्या हो रहा है फोर्थ का? ये सब तो हो जाने चाहिए, आई रियली होप ये सब तो हो जाने चाहिए। यहाँ पे बोल के रखा है कि लोअर थ्रेशोल्ड दे के रखा है। बेटा अब तो मुझे बताओ, ये तो हो ही जाना चाहिए आपका। एग्जैक्टली अब ये क्वेश्चन ना हो बेटा, ये तो मैं मान ही नहीं सकता हूँ। हाँ मगर अगर कंसेप्ट की बात कर रहे हो तो यहाँ कंसेप्ट क्या है बेटा? बताओ यहाँ पे आपका जो जीनर है इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा? ये जो जीनर है उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा? नहीं अथीश 6 नहीं होगा, 6.7 होगा। यहाँ पे प्लस और माइनस 6.7 वोल्टेज होगा, बिकॉज उसने बोल के रखा है कि जो जीनर है उसका फॉरवर्ड ब्रेकडाउन भी है, तो ये 6.7 होने वाला है। अब ये पूछ रहा है कि यहाँ पे लोअर थ्रेशोल्ड अगर है 0.7, लोअर थ्रेशोल्ड जो है अगर वो 0 वोल्ट है तो R1 और R2 का रेशियो क्या होगा? तो बताइए लोअर थ्रेशोल्ड के लिए हम लोग आउटपुट क्या लेंगे, प्लस या माइनस? लोअर थ्रेशोल्ड निकालने के लिए हम लोग आउटपुट क्या लेते हैं, नेगेटिव, राइट? तो ये हमको कंपेयर करना पड़ेगा विद 6.7 वोल्ट्स। तो हम लोग अगर बात कर रहे हैं यहाँ के वोल्टेज के बारे में तो वी कैन गो फॉर वोल्टेज डिवाइडर। यहाँ का वोल्टेज मैं ले रहा हूँ कि ये लोअर थ्रेशोल्ड है, तो क्या हम यहाँ पे ये बोल पाएंगे कि जो लोअर थ्रेशोल्ड होगा वो हो जाएगा मेरा वॉट, R2 इंटू माइनस 6.7 वोल्ट प्लस R1 इंटू 1.5 वोल्ट। नीचे का वोल्टेज देखना था जो कनेक्ट किया है ये 1.5 वोल्ट, और फिर हो जाएगा हमारा R1 प्लस R2। अब ये बोल के रखा है कि ये 0 वोल्ट है, बस कंपेयर कर लो, यू विल गेट R1 अपन R2 का रेशियो। बोलिए क्या ये क्लियर है? हाँ बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हाँ बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस यहाँ पे आपको सिर्फ ना थोड़ा इक्वेशन के ऊपर थोड़ा फोकस करना था, वोल्टेज डिवाइडर के ऊपर काम करना था। ठीक है चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है फिफ्थ वन। ओह नाइस क्वेश्चन, नाइस है कि फिल्टर वाला क्वेश्चन उठा लिया है, मेरे को माफ कीजिएगा। इट इज़ नॉट पॉजिटिव फीडबैक, इट इज़ बेसिकली नेगेटिव फीडबैक ओनली, बट एक भी क्वेश्चन नहीं किया था हमने फिल्टर का, तो मैंने उठा लिया है। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, ये कौन सा फिल्टर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं कौन सा फिल्टर है, एग्जैक्टली आई थिंक ये हाई पास फिल्टर है। ये हाई पास फिल्टर है विथ अ गेन 2, विथ अ गेन 2। ये कैसे करोगे, ये कैसे करोगे बताओ? पहले यहाँ पे इनपुट कहाँ कनेक्टेड है, इन्वर्टिंग पे या नॉन इन्वर्टिंग पे? यहाँ पे इनपुट कहाँ कनेक्टेड है, इन्वर्टिंग पे या नॉन इन्वर्टिंग पे? ये कनेक्टेड है नॉन इन्वर्टिंग पे, राइट? तो बताइए नॉन इन्वर्टिंग के अंदर आउटपुट क्या होता है? नॉन इन्वर्टिंग के अंदर आउटपुट क्या होता है साहब? ये होता है 1 प्लस RF/R1। आई रियली होप आपको ये सब पता है। हाँ और बेटा आप लोग कमेंट में ये भी बोल दो, है ना, आप लोग ये भी बोल दो कि सर हमसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं एनालॉग वाले, या ऐसे क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कराओ, तो हम करेंगे, है ना। वो GPL तो ये एक बहाना है, मुझे बस ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवानी है। तो बोलिए क्या ये हो जाएगा? हाँ हाँ मगर ये नंबर नहीं, बच्चा क्यों नहीं आ रहा मेरे को पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है RF प्लस R1 ये हमारा V इन हो गया। तो बोलिए क्या ये होने वाला है? ट्वाइस ऑफ V इन। हाँ V इन, हाँ मगर बताओ V, अरे रे 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 ये तो इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन है। तो नॉन इन्वर्टिंग के अंदर तो हम लोग क्या लेते हैं, नॉन इन्वर्टिंग के अंदर तो हम लोग हाँ यहाँ पे लेते हैं V1 लेते हैं। V1 क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा हमारा वोल्टेज एट टर्मिनल, हमें टांटिए पकड़ने हैं। तो चलिए क्या आप लोग V1 निकाल पाओगे? हाँ V1 निकालने के हम लोग विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज डिवाइडर। तो बोलिए क्या होने वाला है V1? तो क्या V1 होने वाला है आपका 1 किलो ओम डिवाइड बाई 1K प्लस 1 माइक्रो, 1K प्लस 1 माइक्रो इंटू V इन। यस सर, अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अरे क्या कर दिया सर, अरे 1 प्लस SRC, हाँ वी नीड टू गो फॉर ट्रांसफर फंक्शन। तो 1 डिवाइड बाई S ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई S इंटू 10⁻⁻⁶। यस सर, अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो बताओ क्या होने वाला है?
अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या होने वाला है, अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये होने वाला है हमारा 10⁻⁶, तो ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 10⁻³ इंटू एस डिवाइड बाई, यहाँ एलसीएम ही ले रहे हैं तो ये भी हो जाएगा हमारा क्या, s इंटू 10⁻³ प्लस 1, राइट। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो क्या ही होने वाला है हमारा s अपॉन s प्लस 1000, s अपॉन s प्लस 1000, बोलिए क्या ही हो जाएगा। हाँ सर, बोलिए क्या सबको समझ में आया है? अगर समझ में आया है तो v नॉट क्या हो जाएगा, v नॉट हो जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ s अपॉन s प्लस 1000 अपॉन s प्लस 1000। ये सही किया है ना, एक बार देख लो, ये सही किया है। हाँ एक बार वेरीफाई कर लो क्या ये सही किया है। हाँ यहाँ पे v नॉट अपॉन वीन ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा। अब यहाँ से गेन 2 कैसे आएगा, मैं वही सोच रहा हूँ। यहाँ से गेन 2 यानी कुछ तो गलती किया है मैंने यहाँ पे, हाँ वही तो, कुछ तो गलती किया है। इट शुड नॉट बी दिस। हाँ पृथ्वीराज बोलो तो क्या गलती है, सही है। ओके सर वो गेन वो मल्टीप्लायर है ना, वो ही गेन होता है। इनफाइनाइट पे आप देखोगे ना तो 2 आएगा, s टेंड्स टू इंफिनिटी। हाँ सॉरी, मैं इसका निकालना भूल गया। हाँ मैं इसको निकालना भूल गया। हम क्या करेंगे, निकालना है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है इसका ही कर देंगे हम लोग, फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर ले जाएंगे, जे ओमेगा के अंदर। तो ये हो जाएगा हमारा 2j ओमेगा अपॉन j ओमेगा प्लस 1000, j ओमेगा प्लस 1000। तो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं इसका बोर्डे प्लॉट, तो बताइए यहाँ पे कौन है। अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं इसका बोर्डे प्लॉट तो क्या होगा साहब, बोर्डे प्लॉट ड्रॉ कर रहे हैं तो इनिशियली तो हमारा एक 0 है, इनिशियली 0 है, तो 0 की वजह से क्या होगा, 0 की वजह से हमारा प्लस 20 dB पर डिकेड से लाइन घटेगा और फिर बढ़ेगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा। और हमको ये निकालना है कि कांस्टेंट जो है वो क्या है। तो बोलिए सबसे पहले सबको ये मालूम पड़ा कि हाँ ये हाई पास फिल्टर है। क्या सबको पहले ये मालूम पड़ा कि हाँ ये हाई पास फिल्टर है? हाँ सर ये हाई पास फिल्टर है। और उसके बाद जब हम बात करते हैं गेन के बारे में या इसका मैग्नीट्यूड के बारे में, तो बोलिए क्या होने वाला है इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड होने वाला है साहब 2 ओमेगा अपॉन रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस 1000 स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1000 स्क्वायर। अब जब यहाँ पे आप ओमेगा इनफाइनाइट पुट करोगे तो यहाँ पे ओमेगा है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, टेक ओमेगा कॉमन, यहाँ पे हो जाएगा 1000। या अगर हम बात करें इसकी कहाँ पे, एट ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट, एट ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट हम लोग क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ ओमेगा, नीचे से कॉमन निकाल दिया है ओमेगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा, इट वुड बी से 1 प्लस व्हाट 1000 अपॉन ओमेगा टू द होल स्क्वायर। अब जब यहाँ पे ओमेगा आप इनफाइनाइट पुट करोगे तो आपका गेन हो जाएगा 2। बोलिए क्या ये क्लियर है? हाँ बोलिए क्या ये क्लियर है? तो आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू कि हाँ ये हाई पास फिल्टर है, हाई पास फिल्टर विद द मैक्सिमम गेन 2। बोलिए क्या ये क्लियर है? आई थिंक यस, ठीक है। सो अगेन आई एम टेलिंग यू क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे। हाँ ये शॉर्ट में भी हो जाएगा पृथ्वीराज, मगर मुझे वही है कि मुझे हर बार वही कंसेप्ट चाहिए, जिससे कि अगर कोई भी क्वेश्चन वो पूछ रहा है पृथ्वीराज, यहाँ पे वो भी पूछ सकता है कि यहाँ पे जो सर्किट देके रखा है इसका गेन 10,000 फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या है। या यहाँ पे ये पूछ लेगा कि अगर इनपुट सिग्नल जो है वो इनपुट सिग्नल देके रखा है 5 साइन ऑफ 2 पाई इंटू 10⁻⁴t, बताइए आउटपुट क्या होगा, राइट पृथ्वीराज। तो आई वांट कि एक ही क्वेश्चन में हम लोग सब कुछ कवर कर रहे हैं, जैसे कि वो कुछ भी पूछेगा तो यू वुड बी एबल टू आंसर यहाँ से, ठीक है। बोलिए क्या ये क्लियर है? अच्छा अतीश, मैंने ट्रांसफर फंक्शन से नहीं बोला, मैंने उसका बोर्डे प्लॉट बनाया। हमें ये पता है ना बोर्डे प्लॉट में क्या होगा, अगर 0 होता है, मैंने बताया था आपको, अगर 0 होता है ओरिजिन पे तो उससे क्या होगा, देयर वुड बी अ लाइन जो बढ़ेगा विद द स्लोप ऑफ अ कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका एक पोल है, पोल कहाँ पे है, विद द पोल जो है पोल -1000 पे है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी।
कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ऑलवेज क्या होता है, मैंने बताया था कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ऑलवेज क्या होता है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ऑलवेज होता है 1/टाउ, राइट। तो यहाँ कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा सी के अंदर की बात हो रही है ना, एफ की बात नहीं हो रही है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ इसको ओमेगा के अंदर, ठीक है। तो अथीश यहाँ पे 1000 जो है ये हो जाएगा हमारा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, और इफेक्ट ऑफ पोल क्या होता है, जैसे ही हमारा ये हो जाएगा, हाँ लॉग ऑफ ओमेगा, लॉग ऑफ ओमेगा। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पोल के बारे में, तो पोल क्या करेगा, लाइन के स्लोप को घटाएगा विथ -20 dB पर डिकेड, राइट। तो अब 20 से लेके कॉर्नर फ्रीक्वेंसी दैट वुड बी अ लाइन जो बढ़ेगा विद द स्लोप ऑफ +20 dB पर डिकेड, और वो लाइन है जो बढ़ रहा था अतीश, उसी को जो पोल है वो पोल आगे बढ़ने नहीं देगा, ये लाइन आगे नहीं बढ़ेगा, उसी को काट के वो यहाँ लेके आ जाएगा विद द कांस्टेंट स्लोप का लाइन, राइट आशीष। हाँ बोलिए। हाँ आशीष, सॉरी -1/टाउ, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इज -1/टाउ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा यहाँ पे, है ना अतीश, तो इट इज -1/टाउ, ठीक है। हाँ सर एक बार हाँ बोलिए VI दे के रखा है तो ऐसा नहीं अथीश, ये VI जो है ना, ये VI तो हम अगर यहाँ पे उसने बोल के रखा है लोअर थ्रेशोल्ड जो है वो 0 वोल्ट है, इसका मतलब क्या है कि जब इनपुट क्रॉस करेगा 0 वोल्ट को तब ट्रांजिशन होगा। यहाँ Vin का कोई रोल नहीं होता ना, किसके अंदर, हमारे लोअर थ्रेशोल्ड एंड अपर थ्रेशोल्ड के अंदर। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये सर्किट बनाया था ये वाला, ठीक है, इसमें ट्रिगर ही है। अब यहाँ पे जब मेरा अपर थ्रेशोल्ड और लोअर थ्रेशोल्ड डिफाइन कर रहे हैं, जो हमारा रेंज है ±1 का, तो क्या उसमें जो इनपुट सर्किटरी है या इनपुट जो हम दे रहे हैं उसका कोई भी योगदान रहेगा? नहीं रहेगा ना अथीश। अगर हम लोग हमारे नोट्स निकाल रहे हैं तो नोट्स में क्या था, नोट्स में सपोज कि अरे नहीं ये तो नहीं है ना, हाँ अगर हम बात कर रहे हैं कि सपोज ये रहा मेरा वो स्मिथ ट्रिगर वाला कोई एग्जांपल यहाँ पे हो तो देख लेते हैं, आई फील होगा ही। तो जब भी हम पॉजिटिव फीडबैक की बात करेंगे तो इन दैट केस व्हाट वुड हैपन, रोल नहीं रहता ना कुछ भी। जैसे कि ये वाला हो गया, यहाँ बात कर रहे हैं, हाँ ये थियोरी की बात कर लेते हैं, हाँ ये रहा, ठीक है अथीश। यहाँ इनपुट कनेक्टेड है ही नहीं, अगर वो नहीं कनेक्टेड है तो भी क्या होने वाला है यहाँ पे, तो हाँ यहाँ पे चार्जिंग वाला है। अगर स्मिथ ट्रिगर की बात कर रहे हैं तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे वोल्टेज आएगा हमारा अकॉर्डिंग टू प्लस भी सैचुरेशन और माइनस भी सैचुरेशन, और उसी के हिसाब से हमारा सर्किट वर्क करने वाला है। हम बिल्कुल बात करेंगे V1 और V2 के बारे में, मगर यहाँ V2 जो है वो आपका इनपुट सप्लाई है, और जो इनपुट सप्लाई है वो इनपुट की वजह से ट्रांजिशन होगा, यानी इनपुट जब वो क्रॉस करेगा तो ट्रांजिशन होगा, अगर नहीं कर रहा है तो नहीं होगा, है ना अतीश। बट लोअर और अपर थ्रेशोल्ड में इनपुट का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है अतीश। हाँ मगर सर्किट अलग है ना, देख यहाँ पे इनपुट कनेक्ट किया है, यहाँ नॉन इन्वर्टिंग पे कनेक्ट किया है, पॉजिटिव फीडबैक है और उसने इनपुट कनेक्ट किया है नॉन इन्वर्टिंग पे। मगर जनरली हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं कि वो इन्वर्टिंग हमारा स्मिथ ट्रिगर है, राइट अतीश, दोनों अलग है ना। हाँ देख बिल्कुल अगर हम इन्वर्टिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ सब कुछ उल्टा होगा। जैसे कि यहाँ पे देख इनपुट कहाँ लगाया है, इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन है तो V इनपुट लगाया है इसने इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, मगर सेकंड एग्जांपल में उसने इनपुट कनेक्ट किया है एट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, तो सर्किट्स अलग है ना अतीश, दोनों सेम, हाँ दोनों अलग है ना अतीश, ठीक है। हाँ हमको ये देखना था जो हमारा ये था क्या है 8th वाला, इसको फटाफट से डिस्कस कर लिया क्या 8th वाले को, जो हमारे 4 क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किए थे हमने। एक ये वाला था, एक
एक फोर्थ वन था एंड एक फिफ्थ वन था, ठीक है। हाँ, जो जो लोग रह रहा है वो रह रहा है, मैं वही सोचूंगा, ठीक है। चलिए इसको फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले ये बात कर रहा हूँ कि जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है, आई थिंक पहला तो हमारा क्लियर हो गया था, जो पहला था वो तो हमारा क्लियर हो गया था, बट यहाँ आई थिंक ऑप्शन जो है गलत है। यहाँ पे ना आंसर जो है ना वो +5 वोल्ट होना चाहिए, हाँ -5 वोल्ट नहीं होना चाहिए। ऑप्शंस में कुछ तो गड़बड़ी है यहाँ पे, मैंने भी ट्राई किया था मगर मेरा आउटपुट नहीं आ रहा है, तो यहाँ कुछ तो गड़बड़ी है ये ऑप्शंस के अंदर या फिर सर्किट के अंदर, राइट। हाँ बोलिए आशीष, बोलिए बोलिए। सर मेरे को ये डाउट पूरा हमने जो पूरा अलग से पार्ट किया सर्किट का, हाँ सर उससे VA और VB का जो पोटेंशियल है वो डिफरेंस क्यों देगा अगर हम सर्किट निकालें? सर्किट निकाल देंगे यानी सर हमने सेपरेट किया ना वो हाँ एक पार्ट पे, तो वो हम सेपरेट इसलिए करें ताकि VA और VB निकाल सकें। बिल्कुल। लेकिन हमने एक सर्किट में से एक पार्ट निकाल लिया। अच्छा, ऐसा नहीं अतीश, जो हम बात कर रहे हैं यहाँ का नेटवर्क और ये नेटवर्क, क्या ये बेसिकली एक लीनियर नेटवर्क है? यस, ये बेसिकली एक लीनियर नेटवर्क है। अब जब लीनियर नेटवर्क की बात करेंगे और जब हम ओप एम्प की भी बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम उसको लेते ही हैं एज अ लीनियर एलिमेंट ओवर हियर। तो ये पूरा का पूरा लीनियर एलिमेंट है, ये पूरा का पूरा लीनियर सर्किट हो गया हमारा। अब जब हम लीनियर सर्किट की बात कर रहे हैं, तो क्या लीनियर सर्किट के अंदर थेवेनिन काम करेगा? थेवेनिन थ्योरम्स या नॉर्टन्स थ्योरम, हाँ वो काम करेगा। तो मैंने वही किया है, ये यहाँ से निकाल के, ये लोड है पूरा मेरा, ये लोड को निकाल दिया और मैं इसके अक्रॉस, ये पॉइंट के अक्रॉस देख रहा हूँ कि टोटल RTH और VTH कितना है। तो कब क्या चलेगा वो अधीश? तो मतलब VA पॉइंट और VB पॉइंट का क्रॉस। हाँ, A और B पॉइंट के अक्रॉस। मतलब VTH क्या होगा? हाँ VTH निकाला था ना हमने, ये निकाला था VTH 4.75 एंड 5.25, ये दोनों ब्रांचेस। उसका डिफरेंस होगा ना? हाँ उसका डिफरेंस, हाँ उसके वी क्या वी VTH VA माइनस VB के बराबर होगा? नहीं, यहाँ अतीश दो अलग अलग ब्रांचेस हैं ना, दो अलग अलग ब्रांचेस हैं। मैं पहले A के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ, मैं A2 ग्राउंड देख रहा हूँ और फिर B2 ग्राउंड देख रहा हूँ। यहाँ हमारे पास दो अलग अलग लोड है, इट इज समथिंग लाइक दैट। पहले मैं A पॉइंट से ग्राउंड के लिए बात कर रहा हूँ और फिर बात कर रहा हूँ मैं B से लेके A ग्राउंड तक। सो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसका इक्विवेलेंट सर्किट, राइट। अगर मैं RTH और VTH वो सब निकाल के अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसका इक्विवेलेंट सर्किट, जैसे हमारे BJT में क्या हो रहा था, BJT में हमारे पास एक ही बेस था ना, BJT में हम लोग निकालते थे RTH और VTH, तो वहाँ पे तो हमारे पास एक ही बेस था। जो भी हमारे पास वोल्टेज डिवाइडर था वो हमारा एक ही बेस को वो सप्लाई प्रोवाइड कर रहा था। मगर यहाँ पे जो वोल्टेज डिवाइडर है अतीश, क्या वो दो नोड्स को प्रोवाइड कर रहा है वोल्टेज? क्या ये दो नोड्स को प्रोवाइड कर रहा है सप्लाई? यस बिल्कुल, ये दो नोड्स को सप्लाई कर रहा है वोल्टेज। तो एक हम यहाँ से निकाल रहे हैं, एक को हमने यहाँ से निकाला है और एक को हमने यहाँ से निकाला है, ठीक है अतीश। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये दोनों के अक्रॉस ना हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ क्या हो रहा है VTH RTH और यहाँ क्या हो रहा है VTH RTH, दोनों अलग अलग है ना सर्किट्स, और दोनों जो आगे कनेक्ट हो रहे हैं वो भी अलग अलग हो रहे हैं। सो व्हाट वी कैन कंसीडर, अगर एक बार हमने निकाल भी लिया है VTH RTH, तो जो रिमेनिंग और जो हमारा जो सर्किट बनेगा इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। जो सर्किट बनने वाला है इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, जो कल भी मैंने ड्रॉ किया था थोड़ा बहुत। ये हमारा RTH और फिर हम कनेक्ट कर रहे हैं हमारा ओप एम्प वाला सर्किट। फिर से ये हो गया मेरा क्या, यहाँ पे लगा दिया मैंने RTH, ये लगा दिया मैंने RTH1 RTH2 और आगे लग गया क्या मेरा अगेन ओप एम्प वाला सर्किट, राइट अतीश। आई रियली डोंट नो ये क्या बन जाएगा, दोनों का RTH तो सेम होगा, तो ये RTH हो गया और ये बहुत कम आ रहा था। कल आप लोग वही बोल रहे थे कि ये RTH बहुत ही कम आ रहा है बिकॉज दिस आर दी रेजिस्टर्स इन ओम्स, और ये जो है ना ये 100K का है, ये 100K का है। तो ये 100K जो है ना बहुत ये 100K के रिस्पेक्ट में आपका यहाँ पे जो होने वाला है एग्जैक्टली 49 पॉइंट समथिंग, तो वो तो एकदम नेग्लिजिबल है, एकदम नेग्लिजिबल है। अब देखिए ये वोल्टेज कितना आया था, आई थिंक ये वोल्टेज आया था 5.25, राइट अभी अतीश, ये वोल्टेज आया था 4.75, राइट। अब इसके आगे मेरा पूरा का पूरा ओप एम्प कनेक्टेड है, हाँ समझ रहा है अतीश।
अब इसके आगे मेरा पूरा का पूरा ओप एम्प कनेक्टेड है, राइट। अब हम लोग निकाल रहे हैं कि यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा। तो पृथ्वीराज, तूने निकाला था आउटपुट और क्या आ रहा है? अच्छा, 0 जैसा हो रहा है, वही ना, मुझे कुछ डाउट लग रहा है। सर उसमें क्या हो रहा है कि अब वो 1 मिली ओम है ना, तो वो 100K के सीरीज में आएगा, तो वीडियो लगाएंगे तो ऑलमोस्ट ग्राउंड पे है। सीरीज में कैसे आएगा? हमें वोल्टेज डिवाइडर यूज करना पड़ेगा ना। नहीं सर, अभी 1 मिली ओम आपने अभी हाँ डिवाइडर करेंगे तो मोस्ट ऑफ द वोल्टेज तो 100K के अक्रॉस ही ड्रॉप हो जाएगा। बिल्कुल। 1 मिली ओम के अक्रॉस नेग्लिजिबल वोल्टेज होगा, तो वो ऑलमोस्ट ग्राउंड पे ही होगा। अगर हम करेंगे ना तो हाँ। 10⁻⁸ में आता है वोल्ट। ओके ओके, ये कितना है? ये 1 मिली ओम दे के रखा है ना। आई थिंक कुछ गड़बड़ है इन सर्किट ओनली, ये मिली ओम में तो नहीं होना चाहिए, बहुत कम है रेजिस्टेंस। आउटपुट 10⁻⁸ की पावर में आएगा वोल्ट्स में, तो ऑलमोस्ट 0 ही होगा। मगर ये सब कुछ पंगा है तो फिर गलत ही है, क्वेश्चन ही गलत है, यानी सर्किट में कुछ पंगा है। बीएनपी सर 1 मिली ओम अपॉन 1000 के है, 100 के। हाँ, क्योंकि मैं यही सोच रहा था अगर V0 की बात कर रहे हैं तो ये डिफरेंस एम्पलीफायर है, उसके लिए होता है डायरेक्टली इक्वेशन है -RF/R1 इंटू डिफरेंस ऑफ वोल्टेजेस V1 - V2। अगर ये कर रहे हैं तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? VF मेरा है 1 मिली यानी कि 10⁻³ और जो R1 है वो है मेरा 10⁻³ and 5, तो ये हो ही गया मेरा 10⁻8 -8, राइट पृथ्वीराज। तो इवन मैं भी वही सोच रहा था कि ये गलत है, यहाँ पे ये कुछ तो यहाँ गड़बड़ है दया, जो हमको गड़बड़ दिख नहीं रही है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। यही हो रहा था 10⁻8 और फिर ये डिफरेंस निकाल रहे हैं। डिफरेंस हो रहा था मेरा क्या? नहीं, ये क्वेश्चन गेट का ही है, मगर आई फील ना मिसप्रिंट हुआ है, वैल्यूज़ के साथ ना ये मिसप्रिंट हुआ है, तो अभी आंसर हो रहा है 0.5 × 10⁻8। सो आई रियली फील यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे कुछ वैल्यू के अंदर गड़बड़ी है, अदरवाइज ना ये नहीं, ये सही नहीं होता, ये मिली नहीं होगा, ये मेगा ओम है तो होगा क्या? अगर इसको मेगो ओम ले रहे हैं तो होगा क्या? 1 मेगा ओम। अगर हम 1 मेगो ओम ले रहे हैं तो गेन हो जाएगा -10। हाँ, तो हो गया ना, देखो ये मेगा ओम है, वही तो बोल रहा हूँ, कुछ तो गलती है यहाँ पे, ये मेगा ओम है, इट इज नॉट मिली ओम, है ना पृथ्वीराज? देख ले, अब तो हो गया, अब आंसर आ जाएगा। हाँ 5 होगा, अब तो हो गया ना, देख ले। बोल रहा हूँ मैं पृथ्वीराज, अब तो मेरा RF/R1 एक 10⁻6 है, एक 10⁻5 है, हाँ हो जाएगा अब तो, ठीक है। प्रॉब्लम है मिली ओम नहीं था, ये मेगो ओम है। अरे ये बुक छापने वाले, इट इज़ मेगो ओम, इट इज़ नॉट मेगा मिली ओम। मुझे कुछ कल ही लगा था मेरे को कि ये नहीं होना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, डन। तो इससे हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ 5 वोल्ट आना चाहिए आंसर, अतीश और बाकी सब लोग ना अब एक बार चेक कर लीजिएगा कि अब ये 5 वोल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। अब तो हो जाएगा 5 वोल्ट। अच्छा -5 वोल्ट, सॉरी -5 वोल्ट, हाँ -5 वोल्ट, डन, ठीक। हाँ आतीश, मतलब वो R2/R1 10 आएगा ना? क्या बोल रहे हैं? 1 मेगा होगा तो R2/R1 10⁻1 आएगा। हाँ 10 आएगा। और डिफरेंस तो 0.05 है, 0.5 डिफरेंस कितना है? V0 डिफरेंस कितना है? वो V1 - V2 का तो 0.05। हाँ 0.05 है। 5 आएगा, 0.5 आएगा। अरे 0.5 × 10 करेंगे ना। डिफरेंस तो 0.05 है ना? नहीं, कहाँ अथीस, ये डिफरेंस कहाँ 0.05 का है? 0.5 है ला। अभी पृथ्वीराज मेरा आंसर पॉजिटिव क्यों आ रहा है? डिफरेंस सर VB - VA है, नहीं VA - VB किया।
वी बी माइनस वी ए, हाँ तो वी बी कम है ना, वी बी इज 4.75। सर वो माइनस का नहीं आता है, RS by R1 given ठीक 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 ठीक, तो फिर हो जाएगा हमारा आंसर इज माइनस ऑफ 5 वोल्ट, राइट। ओके, हाँ इसके लिए कुछ हुआ क्या, ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ आंसर मिला आपको, अप्रोच गुड गुड, ऑप्शन बी इज करेक्ट ओवर हियर, ऑप्शन बी इज करेक्ट ओवर हियर। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जीनर जो है ये ऑन होगा कि नहीं होगा। तो व्हाट डू यू फील, क्या यहाँ पे जीनर ऑन होगा? बिल्कुल यहाँ पे जीनर ऑन होगा, राइट। अगर यहाँ पे एक बार जीनर ऑन हो रहा है उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर एक बार यहाँ पे जीनर ऑन हो गया है तो चलिए यहाँ पे फटाफट से सर्किट बना देता हूँ मैं। ये मेरा बन गया है 1 किलो ओम, छोड़िए ना, अगर ये ऑन हो गया है, अगर ये ऑन हो गया है तो ये बिहेव करेगा एज अ बैटरी। अब बैटरी कैसे होगा, हाँ फिर KCL, ये बैटरी कैसे बनेगा, तो साहब ये बैटरी बनने वाला है जस्ट लाइक दिस। क्या ये बैटरी बनेगा जस्ट लाइक दिस? यस। क्या ये बैटरी बन जाएगा 3.2 वोल्ट्स का? हाँ। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे वर्चुअल शॉर्ट होगा तो यहाँ पे 0 आएगा? हाँ। तो मुझे बताओ ये जो करंट है, करंट कितना हो जाएगा? इनपुट 1 वोल्ट है तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा? I का वैल्यू हो जाएगा 1 मिली एम्पियर। अब आपको ये चेक करना है कि कौन सा आउटपुट वोल्टेज है वो यहाँ का, यहाँ 0 वोल्ट, यहाँ 0 वोल्ट और फिर यहाँ जो V0 है ना उसको सेटिस्फाई कर रहा है ये KCL को, राइट। अगर यहाँ पे हम करंट की बात कर रहे हैं, ये जो करंट है और ये जो करंट है उसको I1 और I2 बोल रहे हैं, तो चलिए मुझे बताइए यहाँ पे I1 का वैल्यू क्या होगा? इसको मैं I1 बोल रहा हूँ, इसको मैं I2 बोल रहा हूँ, तो बोलिए I1 का वैल्यू क्या होगा? I1 का वैल्यू क्या होगा? 0 माइनस, अरे I1 इज ओनली फ्रॉम दिस ब्रांच, तो क्या वो 0 माइनस होने वाला है? अगर मैं ऑप्शन बी ले रहा हूँ तो क्या वो होने वाला है 6.6 मिली एम्पियर, 6.6 मिली एम्पियर डिवाइड बाई 10, तो ये कितना हो जाएगा? 6.6 और ये 10, तो क्या ये 0.66 मिली एम्पियर हो जाएगा? तो क्या ये 0.66 मिली एम्पियर हो जाएगा? हाँ ये 0.66 मिली एम्पियर हो जाएगा। अब उसके बाद जब हम I2 की बात करें तो I2 क्या हो जाएगा? I2 हो जाएगा मेरा 0, फिर 0 माइनस ऑफ व्हाट? माइनस ऑफ 3.2 जो पहले उसके पास आ रहा है, और फिर माइनस ऑफ माइनस 6.6, बोलिए हाँ कि ना? हाँ, अरे नहीं, कुछ गलती किया ना, ऐसे थोड़ी होगा, प्लस आएगा ना। हाँ ठीक है, चलो सही है, हाँ सही है, और डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। बोलिए ये कितना होगा करंट? अब ये करंट कितना हो जाएगा? क्या ये 0.34 हो जाएगा? हाँ ये 0.34 मिली एम्पियर हो रहा है, ठीक है। तो क्या ये आपका माइनस आउटपुट जो माइनस 6.6 वोल्ट आया है, क्या इसी की वजह से आपका I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 सेटिस्फाई होगा? क्या इसी की वजह से आपका I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 सही बैठेगा? यस सर। अगर आप और कोई भी वोल्टेज डालोगे जैसे कि -10, -5, -3.2, वो नहीं चलने वाला है, राइट। इज इट क्लियर टू यू? हाँ, अच्छा क्वेश्चन था। पहले तो आपको ये दिखना चाहिए था कि यहाँ पे सीधा का सीधा, हाँ गुड, ना तो 3.2 सही आएगा ना तो 10 वोल्ट सही आएगा। आपके दो ऑप्शन ऐसे ही निकल जाएंगे, ना तो -10 पॉसिबल है ना तो -3.2 पॉसिबल है, राइट। बिकॉज -10 तो कब आएगा? जब जीनर ऑफ है तब आएगा ना, आपने वही निकाला होगा। आपका -10 कब आएगा? जब जीनर आपका ऑफ है तब आएगा। अब यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं जीनर तो ऑन हो जाएगा, तो ये -10 का आंसर एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास ये दो ही ऑप्शन बचे हैं, तो एग्जाम में हमको अब ये दो ऑप्शन के लिए चेक करना रहेगा KCL, बराबर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये दो ऑप्शंस मैंने कैसे एलिमिनेट कर दिए। -3.2 बिकॉज वो जीनर का 3.2 है, उससे ज़्यादा ही होने वाला है आपका V0, बिकॉज V0 इटसेल्फ इज व्हाट 3.2 समथिंग 10 के अक्रॉस का ड्रॉप, राइट। तो ज़्यादा ही होगा उससे, या उससे कम होगा, नेगेटिव में उससे कम होगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। हाँ अच्छा, नेक्स्ट, ये तो बहुत सिंपल है। यहाँ 6 वोल्ट, तो यहाँ हो जाएगा 6 वोल्ट। अब कर लो वोल्टेज डिवाइडर, तो उससे क्या मिल जाएगा आपको? V0 मिल जाएगा,
ठीक है, कितना हो रहा है यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो 6 वोल्ट है इट इज व्हाट, इट इज 2K, हाँ 2K अपॉन 2K प्लस 8K, 2K अपॉन 2K प्लस 8K इंटू V0, तो क्या हो रहा है V0, ऑप्शन सी, ठीक है, डन, गुड गुड। चलिए नेक्स्ट, चलिए ये भी सिंपल है, आई फील सो, ये भी सिंपल है। तो क्या बोला है, IL निकालना है, तो मैं तो क्या बोलूँगा, यहाँ वोल्टेज कितना है, ट्रांजिस्टर ऑन या ऑफ, ऑन ऑन ऑन, ट्रांजिस्टर ऑन, अधीश ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। अब ये कैसे मालूम पड़ेगा, क्योंकि हमको यहाँ पर कैसे, हाँ वही तो, यहाँ आउटपुट वोल्टेज पता नहीं है हमको, ठीक है, मगर क्या यहाँ का वोल्टेज पता है हमको, हाँ यहाँ कितना आया है, यहाँ 30 वोल्ट आया है। अब यहाँ 30 वोल्ट आया है तो हमको यहाँ अज्यूम करना पड़ेगा कि सर यहाँ पे 30.7 वोल्ट आएगा, ठीक है अतीश, ये अज्यूम करना ही पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे हमारा 30.7 वोल्ट आया है, तब जाके हमारा BJT ऑन हो जाएगा, राइट अतीश। एंड बेसिकली ये जो है ये क्या है, ये वोल्टेज रेगुलेटर है, ये सीरीज रेगुलेटर है जो इनपुट में 40 वोल्ट दिया है फिर भी वो आउटपुट में 30 वोल्ट ही प्रोड्यूस कर रहा है, तो बेसिकली इट इज़ व्हाट, अ रेगुलेटर, ठीक है। हाँ यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल है ना, V0, हाँ हाँ हाँ, डीसी के वैल्यू से हम कुछ कमेंट कर सकते हैं, किसके, नहीं 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 नहीं, जो वोल्टेज रेगुलेटर है ना उसका आउटपुट फिक्स होता है, इनपुट तो वेरिएबल होता है, ये तो वेरिएबल है, तो खुद सोच ले, यहाँ VC तो कितना भी वेरी कर लेना आउटपुट वही रहेगा, क्या रहेगा, 30 वोल्ट, हाँ जब 30 वोल्ट जब तक कि वो आपका एक्टिव में है ना, इट मस्ट नॉट गो टू सैचुरेशन और कट ऑफ, है ना अतीश। अब यहाँ क्या करेंगे, आई फील सिंपल है, यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, अगर आउटपुट V0 ले रहा हूँ तो क्या ये V0/2 हो जाएगा, हाँ, तो क्या यहाँ का वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, यहाँ का वोल्टेज भी V0/2 हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा। बस अब क्या करोगे, यहाँ नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव फीडबैक दोनों अवेलेबल है, हाँ अब KCL कर लोगे तो हो जाएगा ना, अगर KCL कर लोगे तो हो जाएगा ना, हाँ तो कितना हो रहा है, आई थिंक यहाँ पे जो मैंने किया था कैलकुलेट, तो जो IL है वो IL हो रहा है 100 माइक्रो, हाँ 100 माइक्रो हो रहा है, और वो 100 माइक्रो की वजह से यहाँ पे एक भी ऑप्शन सही नहीं बैठ रहा है, ठीक है, हाँ हाँ इसमें नन ऑफ दी अबो आंसर था, इसमें नन ऑफ दी अबो आंसर था, जहाँ पे आपका IL जो है वो 100 नैनो माइक्रो एम्पियर हो रहा था, ठीक है। हाँ लास्ट क्वेश्चन बाकी है हमारा, उसको एक बार देख लेते हैं। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन भी इजी ही था, राइट अतीश, एक बार चेक कर लेते हैं कि वो क्वेश्चन क्या था, अच्छा डिफिकल्ट था, हाँ 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 हाँ, वहाँ पे C का वैल्यू निकालना है, हाँ RL पता नहीं चला, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, किसने बताया यहाँ पे, नहीं पता चला, क्या नहीं पता चला बेटा, हाँ पंकज क्या नहीं मालूम पड़ा, RL, ये RL नहीं, RL नहीं चाहिए ना, अरे बेटा RL क्यों चाहिए, उसने IL पूछा है, ये करंट ले ले, ये करंट ले ले, यहाँ करंट तो IL है, वो चाहिए ही क्यों मेरे को, मुझे IL ही निकालना है ना, IL क्या है, ये ब्रांच का करंट है, हाँ IL क्या है, यही का करंट है ना, हाँ हो जाएगा ना, ठीक है चलो, हाँ नेक्स्ट अच्छा है यार, हाँ देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इन सर्किट गिवन बिलो द ऑप एम्प इज आइडियल, द इनपुट Vx इज साइनसोइडल, टू एंश्योर Vy इज इक्वल टू Vx, द वैल्यू ऑफ अ Cn इन पिको फैराड शुड बी कितना, ठीक है अतीश। अब देख यहाँ पे क्या करना है, या बाकी सब लोग यहाँ पे दे के रखा है, अच्छा किड्स प्ले, तो पृथ्वीराज कुछ है आपके पास लॉजिक या फिर मैथमेटिक्स ही यूज़ किया आपने, हाँ बताओ क्या है लॉजिक, क्या किया, हाँ सर, हाँ यहाँ पे V out 11 Vy आ जाएगा, क्या फिर से V out 11 Vy, 11 Vy, हाँ बिल्कुल, बिकॉज यहाँ पे अला मैं बोला मैथ्स किया कि नहीं किया, तो बोले नहीं
तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वी नॉट के बारे में, तो आपका वी नॉट जो है क्या वो हो जाएगा आपका 100 ऑफ वी वाई। हाँ वो सिंपल है ना, क्यों? बिकॉज हमने वहीं भी क्या किया है, वहाँ भी क्या है, हमने वोल्टेज डिवाइडर। अतीश और बाकी सब लोग, हितेश क्या ये क्लियर है? जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें हमने क्या किया है, हमने यूज़ किया है वोल्टेज डिवाइडर, तो एटलीस्ट हमारा वी नॉट तो आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये हमारा वी वाई है, अगर यहाँ जो है वो वी नॉट की बात कर रहे हैं, तो वी नॉट क्या हो जाएगा, आई फील वी नॉट हो जाएगा आपका 10-11 11 वी वाई, 11 वी वाई बराबर अतीश। अब यहाँ से ये बताओ वी वाई क्या हो जाएगा। हाँ अब यहाँ से बताओ कि वी वाई क्या हो जाएगा, तो क्या वी वाई हो जाएगा 10 ऑफ वी वाई, नॉट वी वाई लाइक 11 वी वाई। हाँ सॉरी इट वुड बी व्हाट 11 ऑफ वी वाई, इट वुड बी ऑफ 11 ऑफ से वी वाई, ठीक है। नाउ द थिंग इज, अब हम क्या करेंगे, हमको ये निकालना है कि वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई करना है, तो वी वाई को और कुछ भी लिख पाएंगे, हाँ के सी एल भी कर सकते हैं हम लोग, के सी एल भी कर सकते हैं। तो पृथ्वीराज आपने क्या किया था, यही कर लिया था क्या, एक यहाँ पे लूप ले लिया, हाँ के सी एल एक, हाँ गुड यही एक ही नोड पे ले लिया ना सब कुछ। तो अब क्या हो जाएगा, हाँ वी एक्स माइनस वी वाई, वी एक्स माइनस वी वाई डिवाइड बाई 1k प्लस मैं इनकमिंग ले रहा हूँ, और इनकमिंग और कौन है, ये भी इनकमिंग ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा व्हाट, वी नॉट इज बेसिकली व्हाट 11 वी वाई माइनस ऑफ वी वाई डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई एस सी, तो ये 1 डिवाइड बाई एस सी एन हो जाएगा। हाँ सर टाइम डोमेन में लो तो इजी पड़ेगा, ठीक है। करंट की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, आई इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। हाँ 10 CN dVy by dt हो जाएगा। हाँ 10 क्यों, सी एन ही होगा ना सर, वो कॉमन सर 11 Vy माइनस Vy है ना डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस। ओके डी बाई डी टी ऑफ वॉट, टाइम कांस्टेंट है तो बाहर डी बाई डी टी को करना पड़ेगा, ठीक है समझ गया। 11 ऑफ वी वाई माइनस वी वाई और इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा व्हाट आउट गोइंग लिया है मैंने किसको, इसको वी वाई को, वी वाई वोल्टेज जो जा रहा है 1 नैनो के अंदर, तो ये हो गया 10⁻⁹ डी बाई डी टी ऑफ आई कंसिडर व्हाट वी वाई। अब तो आई थिंक सी एन निकल जाएगा ना अतीश। हमको वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई करना है, तो ये टर्म 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 10 ऑफ सी एन, 10 ऑफ सी एन, ये क्या हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ वी वाई, डी बाई डी टी ऑफ वी वाई इज इक्वल टू वॉट 10⁻⁹ डी बाई डी टी ऑफ वी वाई, डी बाई डी टी ऑफ वी वाई, राइट। मगर अब क्या यहाँ पे, हाँ वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सीधा ही मुझे क्या मिल गया, वही सीधा कैंसिल आउट हो गया 10, अरे ऐसा कैसे हो गया सर, डी बाई डी टी Vy सेम टर्म है तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ वो तो हो गया, तो Cn इक्वल टू 10⁻⁻10 तो 100। अच्छा उसने पूछा है पिको फेराड के अंदर, मैं कंफ्यूज हो गया, मेरा आंसर क्यों नहीं आया। हाँ हो गया ये हमारा फेराड में है, तो ये हो गया हमारा कितना 100 पिको फेराड, ठीक है अतीश और बाकी सब लोग। पंकज ये इजी क्वेश्चन था, बेसिकली आपको यहाँ थोड़ा मैनिपुलेट ही करना था, ठीक है। डन क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं ना इसके, हाँ डन। हाँ जीपीएल की वजह से सब्जेक्ट रिवाइज हो रहा है, अरे भाई मगर बाकी सब लोग डिजिटल से अच्छे हैं ना। अच्छा मैं पीडीएफ डालता हूँ, है ना अतीश, पीडीएफ डालता हूँ। हाँ इसको करते हैं, हाँ कुछ नहीं इसको ढंग से करते हैं सब्जेक्ट को, है ना, रिकॉल करते हैं। असाइनमेंट भेजता रहूँगा, भले 5-10 जो भी कर रहे हैं। हाँ बीजीटी वाला भी करते हैं ना पृथ्वीराज। हाँ चलो, तो ये दोनों का पीडीएफ डाल देता हूँ मैं ग्रुप में, तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका असाइनमेंट मैं भेजता हूँ, है ना, 5 क्वेश्चंस का, थोड़ा टाइम दीजिए।
हाँ हाँ अतीश बिल्कुल करते हैं। अतीश अभी अभी बहुत गंदा फंसा हूँ, लाइक मैम एज वेल एज मेरी लड़की दोनों को ना चिकनगुनिया पॉजिटिव हो गया, इतना गंदा फंसा हूँ। और इसी वजह से ना ये हो गया था, हमको 2 मैच ना कैंसिल करने पड़े थे, और संभालने वाला मैं अकेला ही हूँ, तो पंगा हो रहा है। और दोनों को क्या है, और लड़की तो 3 महीने की ही है, सो डिफ़िकल्ट है थोड़ा उसको संभालना, है ना। चलिए फिर मैं ट्राई करता हूँ। अरे भाई अतीश, हाँ अभी बहुत मच्छर बढ़ गए हैं यार, तो अभी